आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ठंड से बचने का उपाय। ठंड लगने के कारण क्या हैं, इस पर मैं अलग अलग वीडियोस में बात कर चुकी हूँ। आज वाली में मैं आपको बताऊंगी कि ठंड से बचने का क्या ऐसा सरल उपाय है जिसको आप करके आराम से अपनी ठंडी निकाल सकते हैं। तो इसके अलावा भी मैं बताऊंगी कारण क्या है, कौन सी विटामिन की कमी है या शरीर में कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जिसके लिए हमें लगती है ठंड। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए ताकि आपको सारी जानकारी यहाँ पर मिल पाए। मैं हूँ डॉक्टर अर्चना। आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर, जिसमें मैं छोटी मोटी समस्याओं का बताती हूँ उपचार और साथ ही गंभीर विषय पर आपको कर देती हूँ अवेयर। आज का विषय है कि ठंड लग रही हो तो क्या ऐसा उपाय कर लें कि हम ठीक हो जाए। इस पर मैं आगे बढ़ूँ उसके पहले हमेशा की तरह पहले मैं आप लोगों के कुछ कमेंट का, सारे का तो नहीं, उसका आंसर कर देती हूँ ताकि आपको यहाँ से भी कुछ सहायता प्राप्त हो सके। जैसे पहला अगर मैं सवाल की बात करूँ तो मैंने कहा कि ठंड के लिए, तो ठंड पर ऑलरेडी मैंने वीडियो कई सारी बना रखी हैं, शरीर के अलग अलग स्तर की वीडियो बना रखी हैं। फिर भी आपका था कि हमें नहीं मिल रही तो इसके लिए आज की बनानी पड़ी। आप ढूंढ सके तो ढूंढ लें, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरे लिए बड़ा ही मुश्किल का काम है कि मैं आपको वापस ढूंढ के वीडियो दूं कि ये रही है वीडियो, आप देख लीजिए। तो मुझे लगा चलिए मैं बता ही देती हूँ कहाँ कैसे मिल जाएगी। अब पहला वीडियो मैं लेती हूँ, ये है विजय लक्ष्मी चंद्र जी का। लिखा है कि जीभ पर बहुत सारे कट्स जैसे निशान हैं, जिस पर परेशानी तो कोई नहीं होती लेकिन मिर्च बहुत लगती है। तो विजय लक्ष्मी जी, आपके एक सवाल में ही बहुत सारे सवाल छिपे हुए हैं। पहला आपने लिखा कि कट्स के निशान तो हैं लेकिन इसमें कोई परेशानी नहीं, फिर आप कह रहे हैं लेकिन मिर्च बहुत लगती है। तो मिर्च लगना भी परेशानी है। शायद आपको पता नहीं है कि ये जो जीभ है ये बहुत बड़ा डायग्नोस्टिक टूल है, शरीर का बहुत बड़ा। मैं पिछले 23-24 वर्षों से टंग पर अपने वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर चुकी हूँ। कोई ऐसा शहर नहीं होगा जहाँ मैंने इस पर लेक्चर ना लिया हो, टंग डायग्नोसिस पर, बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक। और ये जो टंग डायग्नोसिस इतनी बेहतरीन टूल है, ख़ास तौर पर ऑनलाइन के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ, क्योंकि उसके पहले तो ऑनलाइन जैसा शब्द दिमाग में कुछ था ही नहीं कि ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर ये टंग डायग्नोसिस ना होती तो शायद जो मैं रोगियों की सेवा कर पा रही हूँ ऑनलाइन में, ये बड़ा मुश्किल हो जाता, क्योंकि रोगी सामने है, वो अपनी बातें बताता है, कुछ नहीं बता पाता तो आप उसकी चाल देखकर, उठने बैठने का तरीका देखकर, बोलने का अंदाज देखकर, बहुत सारे टूल्स होते हैं वहाँ से पता कर लेते हैं। लेकिन जब ऑनलाइन की बात आती है तो यहाँ पर ना तो आप उसकी चाल देख पा रहे हैं, हाँ कहेंगे तो चल के दिखा देगा या वीडियो डाल देगा, वो ठीक है, लेकिन जनरली वो क्या करते हैं, अपनी परेशानी लिख कर भेजते हैं। ऑनलाइन में जब मैं फेस टू फेस बात करती हूँ आमने सामने आकर, तो भी अभी अब अगर आप देखें मुझे तो मेरा ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा दिख रहा है, नीचे मैंने क्या पहना है, मुझे मेरे पैर में ठंडी लग रही है या ठीक है, पैर हमारे पतले हैं, मोटे हैं, गर्म है, ठंडा है, दर्द हो रहा है, सूजन है, नहीं है, ये तो मैं नहीं देख सकती, है ना, कोई नहीं देख सकता नीचे मेरे पैरों में क्या परेशानी हो रही। तो ऐसे ही ऑनलाइन में दिक्कतें और भी बहुत सारी आती हैं, लेकिन जो जीभ है ये हमारे भीतरी स्वास्थ्य का दर्पण है। ये जीभ, जैसे आप कहीं गाड़ी लेने जाते हैं मार्केट में, तो गाड़ी जो लेनी है वो गोडाउन के अंदर से निकल के बाहर आती है, लेकिन जो आप पसंद करते हैं वो बाहर से देख के पसंद करते हैं। तो बाहर आपने देख लिया और कहा इसी तरीके की अंदर जो चीज़ है वो हमें चाहिए, तो ऐसे ही अंदर जो चल रहा है उसका एक रूप बाहर आपकी जीभ पर दिखाई देता है। हार्ट अटैक पड़ने वाला हो, जीभ देखकर पता कर लीजिए। पैरालिसिस होने वाला हो, पैरालिसिस, ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन हैमरेज होने वाला है, जीभ देखिए पता कर लीजिए।
प्रेगनेंसी है, कभी कभी ऐसी कॉम्प्लिकेशन आ जाती है कि डॉक्टर बोलता है कि बच्चे को तो नहीं बचा पाएंगे, माँ बच जाएगी। कहीं कहीं बोलते हैं कि माँ की जान को खतरा है, बच्चा तो हम बचा लेंगे। तो ये भी आप जीभ देखकर पता कर सकते हैं। बहुत सारी बीमारियां हैं कि जीभ देखा और पूरा फाइनल हो गया। तो आपके जो जीभ में भी हम देखते हैं तो क्या देखते हैं, जीभ के कितने हिस्से हैं उसको अलग अलग बांटते हैं, फ्रंट, बैक और मिडिल में। तो वहां से चेस्ट के ऊपर की जीभ देखनी है तो कहाँ देखें, चेस्ट और नाभि के बीच का हिस्सा देखना है तो जीभ में कौन सा स्थान देखें, या नेवल से नीचे देखना है तो कौन सा स्थान देखें, साइड्स में क्या दिखता है हमें, किडनी कहाँ देखेंगे, लिवर कहाँ देखेंगे, पेंक्रियाज कहाँ देखेंगे, अपनी डायबिटीज़ को समय रहते पहचान सकते हैं, एसिडिटी पहचान सकते हैं, डाइजेशन पहचान, बहुत सारी चीज़ें। तो एक तो होता है एरिया। अब उस एरिया में क्या देखते हैं, एक तो जीभ की लंबाई चौड़ाई देखी जाती है, जीभ लंबी है तो क्या बताती है, जीभ बहुत छोटी निकल ही नहीं पा रही तो क्या बता रही है, जीभ पर कोटिंग है, वाइट कोट है, येलो कोट है तो क्या बताती है, जीभ पर कोट है ही नहीं उतर गई तो क्या बताती है, जीभ पर मोटी परत कुछ और बताती, पतली कुछ और बताती। फिर क्रैक, क्रैक हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, छोटे हैं या बड़े हैं, साइड्स में है, सेंटर में है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल साथ में है, आगे चल के दो मुंह उनके बन गए या सिंगल मुंह है। तो इस तरीके से बहुत सारी गहराई है। तो जो आपने लिखा है ना कि परेशानी कोई नहीं है, परेशानी तो है, लेकिन क्वेश्चन मेरे हिसाब से अधूरा है, आपके हिसाब से तो आपने पूरा लिख दिया। तो अगर आप इसके बारे में जानना चाहें तो इस सामने मैं नंबर दिए देती हूँ, इस पर अपना पूरा डिटेल भेज करके प्रॉपर वहाँ पर ट्रीटमेंट लेके और दिखा सकते हैं। ऐसे सुन के बता पाना थोड़ा मुश्किल है, फिर भी इसीलिए मैंने जो हो सकता तो मैंने बता दिया कि ये होता है। दूसरा एक सवाल है, अनी अनीम आर्ट विद अभिनव करके, तो जो खांसी की वीडियो है उसके लिए इन्होंने लिखा है कि आराम नहीं हुआ। ठीक, तो देखिए अनीम आर्ट विद अभिनव जी कि जो खांसी में आपको आराम नहीं आया ना, उसके हो सकता है कारण कुछ और हो। तो खांसी पर ये एक ही वीडियो नहीं है, और भी है। देखिए एक खांसी होती है सूखी खांसी, सूखी खांसी में भी दो है। एक अभी अभी कुछ गर्दन में, गले में हमें ठंडक लगा, ठंडा पानी पी लिया, खांसी आ गई थोड़ा सा, इसमें भी कुछ निकलता नहीं है। और एक होती है खांस खांस के, जब खांसी पुरानी है तो भी ड्राई और हैकिंग काफ़ी कफिंग हो जाती है, बार्किंग कफ जिसे बोलते हैं, वो हो सकती है। एक कफ होता है बलगम निकलता है, बलगम में सफ़ेद बलगम है, पीला बलगम है, झागदार बलगम है, प्लेन बलगम है, बलगम के साथ खांसी है या नहीं है, क्या है। तो ये अलग अलग वैरायटी हैं। तो अगर यहाँ से आराम नहीं हुआ तो परेशान ना हो, आप विंटर डिजीज़ वाले में ही चले जाएं और कफिंग सेक्शन देख डालें उसमें। तो उसमें मैंने कई सारी बना रखी हैं, और अभी अगर आप बोलेंगे ना तो अलग से भी और मैं पूरा इसकी सीरीज़ बना दूंगी कि बलगम है और निकल नहीं रहा, बलगम है और निकलता ही जा रहा, निकलते जा रहा है, वो बनना नहीं बंद हो रहा है। बलगम का कलर अलग हो सकता है, बलगम है या नहीं है, या स्मोकर कफ है, स्मोकिंग कर रहे हैं और खांस रहे हैं, ब्रोंकाइटिस वगैरह है। तो आप कहेंगे तो जो मेरे से संभव होगा एक एक दो दो पॉइंट वाले वो मैं आपको बता दूंगी। फिलहाल आप जाइए विंटर प्लेलिस्ट में और वहाँ आप खांसी वाला ढूंढ करके उसको लगा लीजिए। इसके बाद अगला है पूनम कालरा जी का, आईब्रो के बीच में यहाँ पर 11 बन जाता है। 11 का मतलब एक यहाँ लाइन, एक यहाँ लाइन बन जाती है, कॉमन प्रॉब्लम है, प्लीज़ इसके बारे में बताएं। तो पूनम जी इसकी एक वीडियो रिंकल्स वाली जो है हमारी, वो इसमें काम करेगी। तो आप रिंकल्स वाला वीडियो उठा लीजिए, उसको देख लीजिए, उसमें कारण भी पता चल जाएगा कि झुर्रियाँ पड़ती क्यों हैं। तो उसका अपना बचाव कर लीजिए और पॉइंट लगा के ठीक कर लीजिए। तो इस पर ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है। गोस्वामी योगेश्वर नाम से किसी ने भेजा है, वेजाइना के से दुर्गंध के लिए भी पॉइंट बताएं। वेजाइना से आने वाली दुर्गंध के अनेकों कारण हैं। दुर्गंध के आधार पर
या लक्षण के आधार पर या फिर जीभ के आधार पर इसके पॉइंट दिए जाते हैं, और ये पॉइंट सिंगल नहीं होते, कई सारे पॉइंट होते हैं। इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगी कि ना तो इसके लिए मैं बहुत वीडियो बना पाऊँगी शायद, या कभी सोचूं शॉर्टकट करने का तो बन सकती है तो बना दूँगी। फ़िलहाल तो मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि ये विषय काफ़ी बड़ा है ना। तो आप इसके लिए ट्रीटमेंट ले सकती हैं, लेकिन वीडियो बनाना मुझे थोड़ा अभी मुश्किल लग रहा है। इसके बाद नीलम कौरा जी ने मैसेज लिखा है कि बहुत ही बढ़िया वीडियो है, मैग्नेट कहाँ से मिलेगा। थैंक यू सो मच नीलम जी। मैग्नेट के लिए मैं सामने ये नंबर दे रही हूँ, यहाँ पर आप मैसेज कर दीजिए तो आपको मैग्नेट मिल जाएगा। कैसे लगाना है, क्या करना है, वो वीडियो में जैसे समझाए वैसा कर लीजिए। फिर एक लिखा है संध्या करिया करके कुछ है, भदकरिया, कि इस पॉइंट के साथ, यानी जो सांस फूलने के वीडियो है उसके नीचे लिखा है इन्होंने कि नींद का पॉइंट लगा सकते हैं कि नहीं। तो हमने इसका आंसर पहले ही दे दिया है कि कौन से, इसके ठीक पहले वाली वीडियो में, कि कौन से पॉइंट एक साथ लगाने चाहिए और कौन सा पॉइंट एक साथ नहीं लगाने चाहिए। अगर ये केवल एक आपकी समस्या है तो आप वीडियो देख लीजिए, उससे पता चल जाएगा। और अगर आप में से बहुतों की डिमांड होगी कि हमारा ये कन्फ्यूज़न है, तो मैं उसके लिए पूरी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, आप उसको देख लीजिएगा, जैसा आप कहेंगे वैसा कर दूंगी। रमा श्रीवास्तव जी का मैसेज है कि पोटेशियम सोडियम बैलेंस रहे, इसके लिए क्या करें। तो ये आपका सवाल अच्छा है, इस पर वीडियो मैं बना सकती हूँ, लेकिन पॉइंट शायद मुश्किल हो बता पाना, क्योंकि सोडियम पोटेशियम के इम्बैलेंस होने के अनेकों कारण हैं और उसके हिसाब से अलग अलग पॉइंट होंगे। तो मेरे ख्याल से तो शायद इस पर पॉइंट वाला ना बन पाए, लेकिन हाँ इसके बारे में अवेयर मैं कर सकती हूँ। इसके बाद सुर संगीत कला मंदिर नाम से मैसेज है कि खांसी बंद हो गई पर रात भर नींद नहीं आती खांसी के कारण। कैसा सवाल है कि खांसी बंद हो गई है और रात भर नींद नहीं आती खांसी के कारण। तो ये प्रॉपर समझाएं तो इसका आंसर कुछ दिया जा सकता है। और अगर नींद नहीं आ रही है आपको किसी और विषय के कारण, अगर खांसी के कारण आ रही है, आपने कहा खांसी तो बंद हो गई, थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए आने लगेगी। और रही नींद के बाद, तो नींद पर भी मैंने कई सारी वीडियोस बनाई हैं, तो आप जाइए और जा करके सर्च कर लीजिए, स्लीप डालिए, अपने आप ही वो खुल के आ जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में चीज़ें आ गई होंगी। एक और सीमा शर्मा जी का सवाल है कि टाइफॉइड के लिए कोई पॉइंट बताइए मैडम, बहुत परेशान हूँ टाइफॉइड से। तो टाइफॉइड वास्तव में परेशान होने वाली परेशानी है, और एक पॉइंट दो पॉइंट से काम नहीं बनेगा। तो जो मैंने अभी नंबर दिया था आपको ट्रीटमेंट के लिए, और है वीडियो में देती हूँ, वहाँ पर अप्रोच करिए और वहाँ से आप अपना ट्रीटमेंट ले सकती हैं। अब आइए ठंड की बात। किसी किसी को ठंड लगती ही क्यों है इतना ज़्यादा, क्या कारण है, क्या हो गया ऐसा। तो हमारे शरीर में जो तापमान का रेगुलेशन है वो बॉडी के लेवल से और ब्रेन के लेवल से हुआ करता है। ब्रेन में है मेडुला वाली जगह, जहाँ पर टेम्परेचर कंट्रोल सेंटर है, और बॉडी में अलग अलग ऑर्गन हैं जो हमारे मेटाबॉलिज्म के माध्यम से हमें गर्म बनाकर रखते हैं। तो हमें जब शरीर में हमारे एक्टिविटी कम हो जाए, आप देखिए कहते हैं कि बुजुर्गों को ज़्यादा ठंड लगती है, क्यों? क्योंकि उनके बॉडी का मेटाबॉलिज्म कमज़ोर हो गया है, उनका सारा काम धीरे 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 होने लग गया। अभी किसी बच्चे को आप बोलिए कि ये सामान लो और वहाँ रख के आ जाओ, तो वो कैसे जाता है? कभी भी आराम से धीरे धीरे चलते हुए नहीं जाता, उछलता कूदता दौड़ता हुआ जाता है। मतलब मेटाबॉलिज्म उसकी बहुत हाई है। अब उसको ठंड नहीं लगती। पूरी रात आप परेशान रहते हैं, ये कंबल डाल दिया, वो रजाई डाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो एक पैर मारता है तुरंत अलग कर देता है, और ना तो उसको कुछ होता है। हाँ, पानी वगैरह पीने की वजह से और ऑर्गन अभी उतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो सर्दी वगैरह का अटैक हो जाएगा, लेकिन कोई गंभीर बीमारियां उसको नहीं होती कि जोड़ों में दर्द आ गया, ये आ गया, वो आ गया, वो नहीं होता। अब बुजुर्गों में मेटाबॉलिज्म कम है
तो कोई भी काम वो उनको से उठा ही धीरे से जाता है, धीरे से उठेंगे, धीरे से खड़े होंगे, थोड़ी देर अपने आप को बैलेंस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो मेटाबॉलिज्म कम होने की वजह से ये ठंड उनको लगती है ज़्यादा। और भी कई विटामिन होते हैं जो इस सर्कुलेशन में बाधक बन जाते हैं। इनमें नंबर 1 पर अगर मैं नाम लूँ तो है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से अगर आपको हो गई तो हाइपोथायरॉइड हो गई, और हाइपोथायरॉइड के साथ ही जुड़ा हुआ कनेक्शन है आपके ठंड का। तो अगर हाइपोथायरॉइड जिनको, उनको भी ठंड लगेगी। जिनको हाइपोथायरॉइड अभी नहीं डेवलप हुआ है लेकिन विटामिन डी कम है, उनको भी ठंड बहुत ज़्यादा लगेगी। विटामिन B3, विटामिन B9 और विटामिन B12 और सी अगर ये भी है कमज़ोर आपका तो भी आपको ठंड बहुत लगेगी। इसके अलावा आयरन डेफिशिएंसी है, हीमोग्लोबिन कम है तो भी ठंड बहुत लगेगी। क्यों? क्योंकि ब्लड के सर्कुलेशन के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। तो आप देखें जो पतले दुबले होंगे उन्हें ठंड ज़्यादा लगती रहेगी, जिनके शरीर में खून की कमी उन्हें बहुत ठंड लगती है। और यही कारण है कि जो नई नई माएँ बनी है, अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है, ब्लड की मात्रा निकल जाने से जो टेम्परेरी ब्लड लॉस हो गया उसमें भी देखिए कान को बांध के रखते हैं, अच्छे से प्रोटेक्ट कर देते हैं, ओढ़ के रखते हैं ताकि उन्हें सर्दी वगैरह ना लग जाए। क्यों? क्योंकि उनके शरीर से इतना ज़्यादा ब्लड निकल गया है। तो ये बहुत सारे फैक्टर हैं, तो उनमें से कुछ मैंने आपको बता दिया। अब इससे बचने के लिए हालांकि मैंने पहले वीडियो बनाई है, फिर भी आपकी डिमांड पे दोबारा बता देती हूँ। लेकिन ये हर बार संभव नहीं होगा कि मैं एक वीडियो बनाऊँ फिर उसकी रिपीट वीडियो बनाऊँ, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक पॉइंट होता है गवर्निंग वेसल 14। ये आपके सरफेस लेवल पर ये क्या करेगी? विटामिन डी नहीं बढ़ा देगा, विटामिन सी पे काम नहीं करेगा, ना तो हीमोग्लोबिन बढ़ा देगा। टेम्परेरी काम है, तो टेम्परेरी काम चलाओ अगर चाहिए तो इस पॉइंट पर लगा लीजिएगा रेड कलर। सामने मैं दिखा देती हूँ, दोनों हाथों में लगाइए, घूमिए आराम से। इमीडिएट बॉडी गर्म होगी और गर्म हो करके आपको नॉर्मल कर देगी। ज़्यादा गर्म नहीं कर देगी कि कोई छुए तो कहे जल गया, वो नहीं, होम्योस्टेसिस पे ला देगी, यानी सम स्थिति में ला देगी जैसा होना चाहिए। अब इस ठंडक में आपके माथे पर पसीना नहीं टपकेगा कि अगर आपने लगा लिया तो भाई गर्म है तो ये होना चाहिए, वो नहीं करेगा, सामान्य कर देगा। तो आप कलर लगा सकते हैं, लगा के छोड़ दीजिए। मैं पिछली साल इस समय वहाँ पर थी हरिद्वार में, और भयंकर ठंड थी उस समय। तो मुझे तो ठंड बहुत ज़्यादा नहीं लगती, लेकिन हाँ प्रिवेंटिव की वजह से थोड़ा अपना कपड़े वपड़े ठीक ठाक पहन लेती हूँ कि प्रॉब्लम ना हो कभी। अदरवाइज ठंडक वगैरह से कोई मतलब नहीं होता हमें। तो वहाँ पर लोगों ने देखा कि इतनी ठंड है कि लोग मफलर, कैप और दस्ताने, मोटे मोटे सॉक्स और ये सब पहने हुए हैं और उसके बाद भी काँप रहे हैं, और मैंने एक पतला से डाल रखा है और हमें कोई ठंड नहीं लग रही। तो मैंने लोगों को बता दिया। उसके बाद से जितने वहाँ के स्टाफ थे पूरे गेस्ट हाउस में, पूरी फैकल्टी वहाँ की, सब दूसरे दिन से सब रेड के रेड हो गए। तो बहुत अच्छा लगा, और सबने बताया कि हमें जो तकलीफ हो रही थी वो बिल्कुल नहीं हो रही। तो आप भी ये रेड लगा लीजिए, और अगर रेड कलर बार बार धुल जाता है, काम करना पड़ता है आपको, तो इसकी जगह पे वाइट मैग्नेट लगा लीजिए। 24 घंटे ना लगाइए, कुछ ही घंटे में, आधे से 1 घंटे में ही आप देखेंगे कि शरीर गर्म होना शुरू हो गया। तो ये वंडरफुल पॉइंट है, वंडरफुल। ऐसे शरीर के हर एक ऑर्गन से ठंड निकालने का पॉइंट है। किसी के कान बहुत ठंडे हो जाते हैं, किसी की उंगलियां बड़ी ठंडी रहती हैं। उंगलियां नीली हो जाना, फूल जाना वो अलग है, लेकिन उंगलियां नॉर्मली ही बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई, या पैर की उंगलियां बहुत ठंडी हो रही, पीठ बहुत ठंडी है, पेट में बहुत ठंड लग रही है, सिर एकदम ठंडा हो जा रहा है, उनके में केस में या जॉइंट में बहुत हो रहा है। इसमें मैंने अलग अलग ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। आपको केवल जाके विंटर सेक्शन वाला प्लेलिस्ट खोलना है, और चाहे तो एक कॉपी पर नोट कर लीजिए। बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं कि हम तो नोट कर लेते हैं कि ये वीडियो है और ये पॉइंट है, जब भी कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हमने देखा और कर लिया। और कुछ लोगों ने बताया कि हम तो उसको सेव करके रख लेते हैं, वीडियो को डाउनलोड कर लिया और सेव कर लिया, तो बार बार आपको वीडियो पे जाके खोलना नहीं पड़ेगा। अब जब आप ऑफलाइन है तो भी चल जाती है। ये मुझे नया बताया किसी ने। तो जैसा आपको सूट करे, जैसा समझ में आए वैसा आप कर सकते हैं।
और इस तरीके की वीडियो पाने के लिए, इस चैनल से जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन में ऑल वाला बटन दबा दीजिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो बनाऊं तो आप तक पहुंच जाए और आप उसको एंजॉय करें। देखते देखते वीडियो फिर से लंबी हो गई, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे तो कारण बताना ही है। जिसे पसंद ना आए, इसके शॉर्ट्स भी अवेलेबल है, शॉर्ट्स जा करके देख लीजिएगा, सेकंड भर में गायब हो जाएगी वीडियो। आज बस इतना ही, फिर मिलती हूँ किसी और विषय के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।